के पेट काट के हम लोग यहाँ जमा करते हैं। ये भी सोचिए, बच्चा का खाना में से चोरी करके हम लोग देते हैं, इनको चोरी करवाया जाता है। हम चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। इन दे तो रहे हैं, बिना देने तो यहाँ तो काम नहीं चलता है। पूछिए इन सबसे, खुल के बोलेंगी, खुल के बोलेंगी। जो प्रताड़नाएं होती हैं उनसे हम लोग चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं, चोरी करते हैं, उसमें से करवाया जा रहा है। मैं स्वेच्छा से नहीं चोरी करती हूँ, हमसे करवाया जा रहा है। जब से आई है परमानेंट पदाधिकारी, एकदम उससे भी सेविकाओं को कुत्ते का हाल की हुई है, कुत्ते की हाल में जी रही हैं। पूछिए, हृदय स्वीकार करता है इन लोगों को, जो हम कैसे काम करेंगे इनके अंदर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नफीस करीम और अभी हम मौजूद है बहेरी प्रखंड मुख्यालय में। हमारे पीछे ये जो देख रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका है। इन लोगों का आरोप है कि CDPO साहिबा इन लोगों से प्रति महीने 4000 रुपये का डिमांड करती है। सवाल ये है कि जब अधिकारी ही आंगनबाड़ी सेविका से डिमांड करेंगी तो बच्चों को जो निवाला जाता वो कैसे जाएगा सही निवाला। इन तमाम आरोपों का जांच करने के लिए जिला से DPO साहिबा आई है और वो जांच के लिए तकरीबन 12 बजे बहेरी प्रखंड कार्यालय में पहुंच गई है। लेकिन आधे घंटे के बाद DPO साहिबा प्रखंड में प्रवेश करती है और उनसे मैं सवाल किया कि मैडम क्या टाइम हो रहा है, क्या इसी टाइम में आप आते हैं? तो मैडम कहती हैं कि हम रोज़ाना टाइम पर आते हैं, रोज़ाना टाइम पर आते हैं और रोज़ाना यही टाइम पर आते हैं। हम लगातार पूछते रहे कि मैडम करीब 1:45 बज रहा है, आप करीब आधे घंटे लेट आए हैं, क्या कहेंगे? तो वो बिलबिला रही हैं, सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जो सेविकाओं का जो आरोप है, कहीं ना कहीं इसके आरोप में दम है। इन तमाम बातों के लिए हमारे साथ सेविकाएं जुड़ी हुई है और सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जी है। हम बात करते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। क्या DPO के सामने में, DPO के आने के बाद सेविका जो CDPO है वो प्रखंड में आधे घंटे लेट पहुंचती है, तो क्या सही में सेविका के साथ सही व्यवहार नहीं किया जाता है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुमारी श्वेता सुमन हुआ। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन दरभंगा जिला की जिला अध्यक्ष हूँ और बहेरी प्रखंड की आंगनबाड़ी सेविका भी हूँ। यहाँ जो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त किया गया है, यहाँ नियुक्त किया गया है, ये पदाधिकारी जब से आई हैं हमारी सेविकाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करती है, मानसिक प्रताड़नाएं करती है, मानसिक प्रताड़नाएं करती हैं, आर्थिक शोषण करती हैं और कहती है जो परियोजना में क्यों आई। कोई काम से अगर आती है हमारी सेविकाएं बहनों तो कहती है क्यों आई, क्यों आई, क्यों आई, क्या काम है, भगो यहाँ से, भगाती रहती है। यहाँ किसी का सुनती भी नहीं है, केवल इनका पोषाहार काम ही है। पोषाहार देना जानती हैं और कहती है पोषाहार में लूट करो और लूट मचाओ। 4 आदमी रखे हुए हैं, दलालों को फिट किए हुए हैं, जो हमारी बहनों से वसूली करता है। वो वसूली करके बाहर से बाहर ही वसूली होता है और यहाँ पहुँचाया जाता है। इसके विरोध में हम लोग भी उतर गए हैं। और उसके बाद अन्नप्राशन, गोद भराई, मोबाइल रिचार्ज, बर्तन, जितना भी नया मेनू से खाना पकता है आंगनबाड़ी केंद्र में, वो बर्तन नहीं उपलब्ध कराती है। कोई तरह का जो अन्य काम इनसे नहीं होता है। यहाँ केवल पोषाहार देना जानती है और उसमें लूट मचाना चाहती है। ये 4000 रुपये डिमांड का क्या सच्चाई है? छोटा सीढ़ी से बड़ा सीढ़ी धीरे 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 प्रोसेस में जा रहा है और वहाँ तक पहुँच गया है। जो आप बोल रहे हैं वहाँ तक पहुँच चुका है। इसके विरोध में सारी सेविकाएं भी अंदर अंदर महसूस कर रही है, ये खोल के नहीं कह रही हैं। पहले से आप लोग दे रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रहे हैं। दे तो रहे हैं, बिना देने तो यहाँ तो काम नहीं चलता है। पूछिए इन सबसे, खुल के बोलेंगी, खुल के बोलेंगी। बच्चों का जो है उसी में से कटौती करके बच्चे के पेट काट के हम लोग यहाँ जमा करते हैं। ये भी सोचिए, बच्चा का खाना में से चोरी करके हम लोग देते हैं इनको, हम चुराते हैं। एक तरह से हमको चोरी करवाया जाता है, हम चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं। इनकी जो प्रताड़नाएं होती हैं उनसे हम लोग चोरी करने पे मजबूर हो जाते हैं, चोरी करते हैं, उसमें से करवाया जा रहा है। मैं स्वेच्छा से नहीं चोरी करती हूँ, हमसे करवाया जा रहा है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के द्वारा, दलालों के द्वारा। कुछ दलाल हैं यहाँ बहेरी परियोजना में, विगत 10 वर्षों से इस परियोजना को बिगाड़ के रखा हुआ है। हमेशा परियोजना को में लड़ाई फंसाता है, कहता है बहेरी परियोजना खराब है। इससे अच्छा तो हमारी सेविकाएं प्रभार में जो पदाधिकारी रहती थी वो चलाती थी।
परियोजना को। जब से आई है परमानेंट पदाधिकारी, एकदम उससे भी सेविकाओं को कुत्ते का हाल की हुई है। ये लोग कुत्ते की हाल में जी रही हैं। पूछिए, हृदय स्वीकार करता है इन लोगों को, जो हम कैसे काम करेंगे इनके अंदर में, क्या हम करें। अब कुछ उपाय नहीं सूझा। उसके बाद हमने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, उसके बाद जिला पदाधिकारी को आवेदन दे करके हमने जो है सो अवगत करवाया है। आज उस आवेदन के तहत मैडम आई हुई हैं विजिट करने, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी महोदया। अब हमारे नेताजी हैं सामाजिक कार्यकर्ता सर, वो भी कुछ मदद करेंगे सेविका को, तो सेविका का कल्याण होने वाला है यहाँ बहेरी परियोजना में। आप क्या कहेंगे, आप सेविकाओं के साथ है, इनके आंदोलन में साथ है, इनको इंसाफ दिलाने के लिए आप आगे आए हैं, और अभी आप भी समय पहुँचे हैं करीब 12 बजे, और डीपीओ मैडम भी पहुँची हैं 12 बजे। दोनों आदमी आप लोग हैं यहाँ, सभी सेविकाएं हैं, और डीपीओ साहिबा आधा घंटा लेट आ रही हैं। इसी बात का तो दुख है कि सरकार चाहती है कि हमारे पदाधिकारी आम जनता तक पहुँचे, जो भी कर्मी हैं वो सुचारू ढंग से संचालन करे, अपने जिम्मेवारी को निर्वहन करे। लेकिन जिस प्रकार मैं धन्यवाद देता हूं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं नैतिक समाचार को, और दूसरी बात धन्यवाद देता हूं मैं टोटल हमारे जो सेविका सहायिका हैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आपने एक भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाया, और मैं आप लोगों को हमेशा आप लोगों का समर्थन करूंगा। जहां तक मदद होगा मैं मदद करूंगा, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया बिल्कुल सही निर्णय है कि जिस प्रकार सीडीपीओ का रवैया है, और इन्होंने जो बताया, श्वेता सुमन जी जो आंगनवाड़ी सेविका संघ की जिला अध्यक्ष हैं दरभंगा की, इन्होंने जो बताया कि असूली प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही बात है। यही अंजना कुमारी है जो शिवाजी नगर में सीडीपीओ थे, तो ये और इनके हस्बैंड मिलकर असूली करते थे, वहाँ भी 4000 रुपया इनका फिक्स था, जिन पर विभागीय कार्रवाई हुई थी, ये देख सकते हैं, है ना। सीडीपीओ को हटाया गया डीएम के ये पर पत्र का गठित किया गया था। इनके पति का पर और इन पर आरोप है कि यह असूली करवाती थी। अब सोच लीजिए, इन पर पहले से भ्रष्टाचार का आरोप है, उसके बाद जो है विभाग के द्वारा अभी तक कार्रवाई नहीं करना, एफआईआर दर्ज नहीं करना, इसको बर्खास्त नहीं किया जाना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन अब जो इस प्रकार बहेरी में इन्होंने धांधली किया दलालों के माध्यम से, उसका मैं पर्दाफाश करूंगा, चूँकि आज हमारी सेविका बहनें मेरे साथ हैं और मैं इनका समर्थन कर रहा हूं, और निश्चित कार्रवाई होगी। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, जिस प्रकार यह सीडीपीओ अंजना कुमारी ने भ्रष्टाचार का सीमा पार कर दिया, गरीब के बच्चों के साथ जो है रिश्वत वसूली करवा कर जो है सेविका को प्रताड़ित करने का काम किया कि उसमें से पोषाहार का पैसा काटकर मुझे पहुंचाए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे लोगों का विजिलेंस की जांच होनी चाहिए, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, और जब तक जांच नहीं होगी मैं छोड़ने वाले में से नहीं हूँ। आज मैं इन लोगों के समर्थन में आया हूँ और पूर्ण रूप से समर्थन में मैं रहूँगा। तो आप सुने कि सेविका क्या कुछ कह रही हैं इस संबंध में। जैसे ही सीडीपीओ साहिबा अपने ऑफिस में प्रवेश करती है, मैं उससे पहले डीपीओ साहिबा से मैंने सवाल किया कि आप जांच करने के लिए, एक आरोप का जांच करने के लिए आए हुए हैं, और दूसरा कारण आपको सामने आ रहा है कि आधे घंटे लेट पहुंच रही है, क्या कार्रवाई होगी। डीपीओ साहिबा कह रही हैं कि शो कॉज किया जाएगा, स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, इस संबंध में पूछा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि मालूम है कि एक आरोप की जांच हो रही है, उसके अलावे जिले से पदाधिकारी आ चुकी हैं और खुद आधे घंटे लेट आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही दर्शाता है, और कहीं ना कहीं सेविकाओं के आरोप में दम है। नैतिक समाचार, नफीस करीम, दरभंगा। आधे घंटे बाद सीडीपीओ साहिबा आई। ठीक है, इनसे अभी जस्ट आई हैं, इनसे सब कुछ पूछा जाएगा, किस कारण से इनको विलम्ब हुआ आप बताएंगी, रिटर्न भी पूछा जाएगा। लेकिन इससे कहीं ना कहीं लगता है आपके आने के बाद इस तरीके से ये टाइम टेबल, तो क्या लगता है कि वाकई में सेविका का शोषण किया जा रहा है प्रखंड लेवल पर? अभी इस पर हम नहीं कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम जांच कर रहे हैं, सेविकाओं का भी पक्ष लेंगे, सीडीपीओ का भी पक्ष लेंगे, सुपरवाइजर का ऑलरेडी पक्ष लिया जा रहा है, हम लोग कर रहे हैं चर्चा, और जो भी जाँच होगी क्लियर कट सामने आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम बोल दी है, इसके जवाब हम क्या बोलेंगे। और आप आधा घंटा लेट में आई हैं, आपको जानकारी है कि जांच चल रही है? जांच के समय हमको जानकारी नहीं थी, चिट्ठी लेट से मिला है हमको। तो आप इतना लेट में आए हैं, क्या कहेंगे?
आप पर आरोप लग रहा है और आज जांच हो रही है। जांच के लिए संबंध में हमको आज नहीं जानकारी थी, हमको लेट से पत्र मिला है आज 10:48 में चिट्ठी मिला है हमको। मतलब जांच की आपको जानकारी नहीं है? नहीं आप पर आरोप भी लग रहा है कि 4000 रुपये प्रतिमाह आप डिमांड नहीं, कर रहे हैं। गलत आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगा रहा है। तो जांच का आपको जानकारी नहीं था, लेकिन एक टाइम टेबल होता आने का ऑफिस, क्या कहें, क्यों आप हम लोग डेली ऑफिस आते हैं, टाइम पे ऑफिस आते हैं। करीब तो 1:15 बज रहा अभी? नहीं गलत है, ठीक है, गलत बोल रहा है। टाइम 1:15 हो रहा, आप अभी आ रहे हैं, क्या कहेंगे? अरे बोल दिए ना हम टाइम पे आते हैं, जाइए आप। अभी तो 1:15 हो रहा है ना, तो ये टाइम है, सेकेंड आवर में आने का टाइम होता है, क्या कहेंगे? सबको टाइम पे आना है, सभी पदाधिकारी टाइम पे आएंगे और डेली हम टाइम पे आते हैं। तो यही यानी आपका टाइम 1 बजे, यही को समझ लिया जाए। ठीक, थैंक यू।